हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स इन डेवलपमेंट की। पहले हम टेक्नोलॉजी की बात करेंगे इस वीडियो में। तो टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या होती है, यदि आप बात करें तो टेक्नोलॉजी को हम मशीन्स या दूसरे साइंटिफिक इन्वेंशंस जो हैं ह्यूमन बीइंग के, जनरली इनसे लेकर चलते हैं। लेकिन ये टेक्नोलॉजी की अपने आप में एक नैरो डेफिनेशन है। यदि ब्रॉडर सेंस में आप बात करेंगे तो आप कह सकते हैं कि जितना भी टेक्निकल नॉलेज आपके पास है वो सारा का सारा टेक्नोलॉजी में काउंट होगा। चाहे उसमें आपके साइंटिफिक डिस्कवरीज आ जाती हैं, चाहे आप में उसके जो इंडस्ट्री है उसके नॉलेज की आर्ट आ जाती है, चाहे आप कहें कि प्रोडक्शन से रिलेटेड आपको जो भी नॉलेज है वो आ जाता है। तो जितना भी आपका नॉलेज है इंडस्ट्री से रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड, जितनी आप साइंटिफिक डिस्कवरीज कर रहे हैं, वो सारा का सारा पूल क्या कहलाता है? टेक्नोलॉजी कहलाता है। तो ब्रॉडली से जब आप बात करते हैं टेक्नोलॉजी क्या है कि किस तरीके से आप इनोवेशंस को अप्लाई कर पाते हैं और उसमें आपके जो आइडियाज़ हैं या जो आपके मशीन्स और इंस्ट्रूमेंट्स हैं किसी भी ह्यूमन एक्टिविटी के लिए वो शामिल होते हैं। यदि आप बात करें कि इकनॉमी की ग्रोथ की, तो किसी भी इकनॉमी में डिज़ायर्ड लेवल ऑफ ग्रोथ अचीव नहीं किया जा सकता जब तक कि वहाँ पर अप टू डेट टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं हो। और टेक्नोलॉजी की हेल्प से ही जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो आउटपुट को, पूरे फैक्टर्स को यूटिलाइज करके बेहतरीन तरीके से प्रोड्यूस कर पाते हैं। और मॉडर्न टेक्नोलॉजी आपके प्रोडक्शन प्रोसेस को और ज़्यादा बेहतर बनाती है और ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करने में आपकी हेल्प करती है। फिर हम बात करेंगे कि मेज़रमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी की। मेज़रमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी की जब आप बात कर रहे हैं तो बेसिकली हम क्या करते हैं, इसमें कैलकुलेट करते हैं कि किसी भी कंट्री की ग्रोथ रेट में टेक्नोलॉजी का कितना कंट्रीब्यूशन है। सोलो ने यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट दिया है ग्रोथ अकाउंटिंग का, और ये ग्रोथ अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट क्या करता है? टेक्नोलॉजी के कंट्रीब्यूशन को मेज़र करता है। तो ग्रोथ अकाउंटिंग क्या है? ग्रोथ अकाउंटिंग ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मेज़र करता है कि किसी भी कंट्री की जीडीपी की ग्रोथ में टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी की ग्रोथ कितनी है, और ये ग्रोथ कैसे निकाली जाती है? इस फॉर्मूले से, जो कि आपको नीचे दे रखा है। टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ आप देख सकते हैं किसके इक्वल है? जीडीपी ग्रोथ माइनस लेबर ड्राइवन ग्रोथ प्लस कैपिटल ड्राइवन ग्रोथ। तो हम इस फॉर्मूला की हेल्प से देख सकते हैं कि टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी आप कैसे निकाल सकते हैं। जब आप जीडीपी ग्रोथ में से किसी भी नेशन की लेबर की द्वारा जो ग्रोथ आई है उसको माइनस कर दें, प्लस कैपिटल के द्वारा जो ग्रोथ आई है उसको माइनस कर दें, तो आपके पास क्या बचता है? टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। और ये टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी जो ग्रोथ है वो किस चीज़ के कारण हो रही है? टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के कारण हो रही है। अब ये जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है ये कंट्रीब्यूट करती है किसी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की यदि आप बात करें, दोनों इंटर रिलेटेड है। इसको कुछ पॉइंट्स में हम समराइज कर सकते हैं, जैसे कि पहली चीज़ है इंटेंसिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जब भी आप टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की बात करेंगे, नई टेक्निक्स आपके पास आएंगी, तो ऑब्वियसली आप जितने भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं उनको इंटेंसिवली यूटिलाइज कर पाएंगे। जैसे लैंड की बात करें, एक छोटे से टुकड़े पर यदि आप मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकते हैं तो वो इंटेंसिव यूटिलाइजेशन कहलाएगा लैंड का। इसके ठीक विपरीत यदि आप ज़्यादा ज़मीन पर ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो वो एक्सटेंसिव यूटिलाइजेशन कहलाता है। तो जैसे ही आपके पास ज़्यादा टेक्निक्स अवेलेबल होंगी, आप कम से कम रिसोर्स में मैक्सिमम प्रोडक्शन अचीव कर सकते हैं। दूसरा, यूज़ ऑफ पोटेंशियल रिसोर्सेज। आपके पास जितने भी कंट्री में इकोनॉमी में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं, उनकी डिस्कवरी कर सकते हैं। और ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस आपके पास हो। जैसे कि आप बात करें, अगर इंडिया सी से ऑयल एक्सप्लोर करना चाहता है तो वहाँ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की ज़रूरत है, नई मशीन्स टेक्निक्स की, आइडियाज़ की ज़रूरत है, अदरवाइज़ ऐसा करना मुश्किल है। कंट्रीब्यूशन टू इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें दूसरे नेशन से इम्पोर्ट करनी पड़ती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर
वो चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पाती हैं, तो ऐसे में इम्पोर्ट को सब्स्टिट्यूट करने में टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस आपके हेल्प करती है। और आप बहुत सारे जनरली, क्योंकि टेक्निक्स को ही या नई लेटेस्ट मशीन्स को ही हम इंपोर्ट करते हैं, कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट करते हैं, तो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होने के बाद आपको इन सब चीज़ों को इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करके अपने बहुत सारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को सेव कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन। अब आपको क्या ज़रूरत है कि आप अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं ताकि आपके यहाँ पर और ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स फ्लो कर सके। तो आप यदि अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको क्वालिटेटिव गुड्स प्रोवाइड करनी होंगी, साथ में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम से कम होना चाहिए उन गुड्स का, ताकि आपके गुड्स इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन में सर्वाइव कर सके। ऐसे में यदि टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होगी तो आप ऐसी गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, साथ ही आप ऐसे गुड्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं जो आप पहले प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे, जो नॉन कन्वेंशनल गुड थी। जैसे इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स की यदि आप बात करते हैं तो हम डाइवर्सिफाइड और क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, कम कॉस्ट पर बना सकते हैं और अपने एक्सपोर्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। इसी के साथ इंक्रीज़ हो सकता है कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज़ करना है ताकि आउटपुट की ग्रोथ को इंक्रीज़ किया जा सके, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ किया जा सके। और ऐसा कब पॉसिबल होगा? जब टेक्निकल प्रोग्रेस होगी, क्योंकि टेक्निकल प्रोग्रेस से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको रिड्यूस किया जा सकता है, प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज़ किया जा सकता है। और जब प्रॉफिट्स ज़्यादा होंगे, इनकम ज़्यादा जनरेट होगी, तो एंटरप्रेन्योर के पास एक इंसेंटिव होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उस प्रॉफिट में से सेव करने लगे ज़्यादा से ज़्यादा, और उस सेविंग्स को फर्दर इन्वेस्ट करे। ये इन्वेस्टमेंट कैपिटल फॉर्मेशन को इम्प्रूव करेगी। अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेन कैपिटल। फॉरेन कैपिटल को भी अवेलेबल किया जा सकता है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के थ्रू। यदि आपके यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं तो फॉरेन इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड होंगे आपके यहाँ पर आने के लिए और उन टेक्निक्स का फ़ायदा उठाने के लिए, नई नई टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज़ करने के लिए। और नई टेक्नोलॉजी को आप फॉरेन कोलैबोरेशंस के साथ मिलकर यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये फॉरेन कैपिटल को प्रमोट करने के लिए एक अच्छा ज़रिया साबित हो सकता है। दूसरा, ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, पावर, इरिगेशन, इस तरीके की फैसिलिटीज़ को डेवलप करने में टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का अपना अहम कंट्रीब्यूशन होता है। इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। यदि हम टेक्निकल प्रोग्रेस होगी तो लेबर को ट्रेनिंग दे सकते हैं, यूटिलाइजेशन सिखा सकते हैं डिफरेंट टेक्निक्स का, जिनके कारण उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी। और यदि लेबर की एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी तो उसके पास और ज़्यादा इनोवेटिव आइडियाज़ आएंगे और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और प्राइजेस को इकोनॉमी में रिड्यूस करने में हेल्प मिलेगी। रैपिड इंक्रीज इन इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस है वो भी न्यू टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस पर डिपेंड करता है और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के साथ स्पीड अप होता है। यदि आप बात करें जापान की और जर्मन इकनॉमीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर साबित हुआ है उन देशों के प्रोग्रेस के लिए, और इसने डायरेक्टली वहाँ के इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस को फास्टन अप किया है। ग्रीन रेवोल्यूशन। एग्रीकल्चर की यदि हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चर में जो आउटपुट इंक्रीज़ किया गया वो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस वहाँ अहम कंट्रीब्यूशन उसका देखने को मिलता है, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन जब आई तो नए सीड्स, फर्टिलाइज़र्स और जितने भी फार्मिंग के नए मेथड थे उनको यूज़ किया गया। और इन कुल मिलाकर इस टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के कारण हमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों में अहम इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। चेंज इन सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस से ऑब्वियसली इकोनॉमिक और सोशल स्ट्रक्चर में भी चेंज होता है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ की, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होगी इकोनॉमी में इनकम इंक्रीज़ होगी, और इनकम इंक्रीज़ होगी तो उससे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ होगा, एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज इंक्रीज़ होंगी। और यदि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग राइज होगा तो उनका जो आउटलुक है वो भी सोसाइटी के लिए ज़्यादा प्रोग्रेसिव होगा
और साथ में कुछ हमें यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट भी देखने को मिल सकता है, जहाँ लोग अपने कंजम्पशन को और ज़्यादा इम्प्रूव कर देते हैं और दूसरों को देखकर कंज्यूम करते हैं, क्योंकि उनकी इनकम पहले से बेहतर हो जाती है।